अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का आज हमारे पास जो टॉपिक होगा वो फीडबैक इनहिबिशन है। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन से मुराद कि हमारी बॉडी की जो चीज़ बना रहा है, जैसे कि हार्मोन, बहुत से हार्मोन बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन बन रहा है, या जो ग्लूकागोन बन रहा है, या उसके अलावा दूसरे भी हार्मोन बन रहे हैं। ठीक है, वो बढ़ना स्टार्ट होती है, डेफिनेटली इसको फ्रॉम डीएनए। ठीक है, इसको कोड किया जाता है फ्रॉम डीएनए। लेकिन एक ऐसा वक्त होगा, इसको स्टॉप करना होता है, इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि वो एक खास हद तक अगर प्रोडक्शन उसकी हो रहा है, फिर उसको स्टॉप किया जाता है, क्योंकि अगर ये मुसलसल ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट द बॉडी। ठीक है, बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करती है, फीडबैक इनहिबिटर क्या करती है, उस एंजाइम को या उस जो प्रोडक्शन को जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, उस इंजन को, उस एंजाइम को क्या करती है, स्टॉप कर देती है कि स्टॉप करो, या उस राइबोसोम को कहेगा स्टॉप करो। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो फीडबैक इनहिबिशन है। वो क्या कर फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, एंजाइम को रोक देती है कि अपना प्रोडक्शन रोक दे। ठीक है, जैसे कि इसको डिफाइन करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन इज अ फिनोमेना। ठीक है, ये एक जो फिनोमेना है इन विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द ओन प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, एंजाइम किसी एक्टिविटी को कर रहा होता है, तो वो अपनी ही एक्टिविटी जो प्रोडक्ट में वो सब्सटेंस को तोड़ रहा है, तो उसी सब्सटेंस के जरिए वो एंजाइम क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, यानी रोक देती है अपनी काम को। कैसे एक्सप्लेनेशन में, इन एन ऑर्गेनिज्म देयर शुड बी एन बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एक बैलेंस होती है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की, हार्मोन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एंजाइम हो या हार्मोन्स हो या कोई और प्रोडक्ट जो बन रहा होता है, हमारे बॉडी खुद उसको बना रहा हो, तो उनको एक वक्त ऐसा आएगा, उनको स्टॉप करना पड़ता है, तो इसको कहा जाता है इनहिबिशन। दिस बैलेंस मेंटेन द होम्योस्टेटिक कंडीशन। तो ये हमें बॉडी की इम्यूनोस्टेसिस को मेंटेन करना है, तो उसमें क्या हो जाती है, इसको जो चीज़ जो बन रहा है, तो उसको स्टॉप भी करना है। अदरवाइज जो होम्योस्टेसिस है हमारे बॉडी का, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इसको जो जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है उसकी, उसको क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है। इन लिविंग बॉडी एनी डिक्रीज और इंक्रीज, अगर कोई बॉडी के अंदर कोई चीज़ की कमी हो, उसको बढ़ाना हो, या कोई ऐसा चीज़ है जो बन रहा है उसको स्टॉप करना हो, तो उसको उसमें इसको कहा जाता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है इस एक इनहिबिटर की। ठीक है, एक सबस्ट्रेट की कि अगर क्या करे, उसको स्टॉप करे कि अपना प्रोडक्शन रोक दे, या अपना जो प्रोडक्शन स्टार्ट करे यानी प्रोड्यूस करे, तो वो दोनों कंडीशन में इनहिबिटर की ज़रूरत पड़ती है। कंडीशन था, कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन में बिकम फैटल। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन मुसलसल होता रहे, तो डेफिनेटली द लिविंग लिविंग के लिए क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, यहाँ तक डेथ तक भी बंदा यानी कोई लिविंग और यानी कोई यानी ऑर्गेनिज्म डेथ तक भी जा सकती है, अगर किसी चीज़ की ओवर प्रोडक्शन जारी रहे। ठीक है, तो वो डेथ तक भी ले जा सकती है। लिविंग बॉडी इन इन ऑल ऑर्गेनिज्म देयर इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। हर बॉडी के, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक एक क्या मैकेनिज्म होती है, जो क्या करती है, एक खास हद तक किसी चीज़ की प्रोडक्शन को छोड़ देती है, उसके बाद उसको स्टॉप कर देती है। अगर किसी चीज़ की कमी हो, तो वो क्या करती है, उसको बढ़ा देती है। ठीक है, इफ़ एनी एंजाइम प्रोड्यूस टू मच प्रोडक्शन, देन दिस प्रोडक्ट बाइंड एन एलोस्टेटिक साइट और बाइंड टू competitive with the active site of an enzyme। अगर कोई एंजाइम कोई चीज़ बना रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है बॉडी के अंदर, तो वो मुसलसल बना रहा है, तो एक ऐसा वक्त आएगा, तो उसको रोकना है, तो उसके ही अपने जो सबस्ट्रेट है, वो जाकर उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से मिल जाती है। एलोस्टेरिक साइट मीन कि जैसे कि हमने एंजाइम में पढ़ा कि एंजाइम का एक तो होता है एक्टिव साइट। ठीक है, एक एक्टिव साइट होता है, दूसरा होता है इसका एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एलो स्टेरिक साइड से क्या हो जाती है, यहाँ से फीडबैक इनहिबिटर क्या हो जाती है, यहाँ से इसको क्या करती है, इसका एक्टिव साइट को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से दूसरा सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं होती। कीप बैलेंस डिफरेंट प्रोडक्शन, एलोस्टेरिक साइट और बाइंड टू द कम्पिटिटिव, यानी एक्टिव साइट के साथ भी, या एलोस्टेरिक साइट की, यानी एक्टिव साइट के साथ वो इनहिबिटर अटैच हो जाती है, या इसकी एलोस्टेरिक साइट के साथ ये अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंजाइम मजीद प्रोडक्शन नहीं कर सकता, जो सेम प्रोडक्शन वो कर रहा होता है। ठीक है, जो सेम हार्मोन वो बना रहा होता है, ठीक है, वो सेम जो केमिकल बना रहा होता है, तो उसको स्टॉप कर देता है।
एंड स्टॉप आर स्लो डाउन इट्स एक्टिविटी, उसको स्टॉप कर देती है, स्लो डाउन कर देती है कि वो अपना प्रोडक्शन आस्ता आस्ता रोक दे। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन, इसको फीडबैक एबिशन कहते हैं। और फीडबैक नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन भी इसको कहा जाता है। जो प्रोडक्शन हो रहा है पैसिव है, जो स्टॉप करना तो वो नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होती है। समटाइम द सीरीज ऑफ एंजाइम, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें बहुत से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व फॉर ईच स्टेप ऑफ कम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म, एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जैसे कि अगर ग्लाइकोलाइसिस है या क्रिप्स साइकिल है या केल्विन साइकिल है, तो उसमें बहुत से एंजाइम इन्वॉल्व है जो क्या करती है, एक चीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से एंजाइम हिस्सा ले रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस केस में इन दिस पाथवे द प्रोडक्ट और वन रिएक्शन बिकम द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, एक सबस्ट्रेट अगर रिएक्शन के बाद बन जाती है तो वो चला जाती है नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है, फिर वो एंजाइम इसको मजीद तोड़ देता है तो तीसरे एंजाइम के साथ चला जाती है। फॉर दिस द नेक्स्ट रिएक्शन इन दिस एंड ऑफ द पाथवे द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म, जो प्रोडक्शन जो चीज़ चाहिए होती है आखिर में वही चीज़ बन जाती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज है, हमें एटीपी चाहिए, तो वो बहुत से प्रोसेस बहुत से एंजाइम से गुजर कर आखिर में जाकर हमें एटीपी मिल जाती है। बिल्कुल इस केस में इन दिस concentration of this production increase than the required level, then it may become fatal for body, अगर ये स्टॉप ना हो, ये मुसलसल जारी रहे, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरे की बायस बन सकती है, यहाँ तक डेथ तक ले जा सकती है। द प्रोडक्ट नाउ एक्ट एज एन इनहिबिटर, अब इस टाइम उसको एक इनहिबिटर की जरूरत पड़ती है फॉर एन एंजाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द पाथवे, द जो पाथवे जहाँ से पहली एंजाइम स्टार्ट कर रहा है तो उस एंजाइम को स्टॉप करना पड़ती है कि वो क्या करे, प्रोडक्शन को क्या करे, रोक दे। फॉर एग्जांपल अगर मिसाल से समझने की कोशिश करें, ठीक है, मिसाल से इसको समझने की, फॉर एग्जांपल जिसको हमने इज कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड, एक एंजाइम है एस्पेरेट, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक अलग एंजाइम है जिसका नाम है टेरोनिन, ठीक है। टेरोनिन ने इसमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। दिस कन्वर्जन इज कंप्लीट आफ्टर पासिंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ 5 एंजाइम, अब इसमें 5 एंजाइम इन्वॉल्व है जो क्या करेगा, एस्पेरेट को कन्वर्ट करेगा टोरिनिन में, ठीक है, एस्पेरेट को कन्वर्ट करेगा टोरिनिन में, इसमें इन्वॉल्व होती है 5 यानी एंजाइम इन्वॉल्व होती है। when the concentration of taurinine या जो टर्निन का जो कंसंट्रेशन बिकम इन द एक्सिस या वो बढ़ जाए, तो देन इट बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एंजाइम जो है कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में करते जा रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उसको रोकना है कि वो क्या करे, जो है टोरिनिन को स्टॉप करे कि ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम वो टोरिनिन एस्पेरेट क्या करेगा, उसके जो टोरिनिन है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वो आएगा, डेफिनेटली वो आकर एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करेगा, और जिसकी वजह से एंजाइम का जो पहला एंजाइम है जहाँ से स्टार्ट होती है उसके जो एक्टिव साइट को जो है शेप को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं यानी नेक्स्ट जो एस्पेरेट है आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो ये क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन होती है, जो क्या करती है कि कोई चीज़ हमारे बॉडी बना रहा है तो इसको स्टॉप भी करना है, तो उसको उसके लिए एक इनहिबिटर की ज़रूरत होती है। थैंक्स।